सभी बच्चों को नमस्कार। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न हिंदी फैकल्टी। और आज हम चलते हैं आपको लेकर के आपके कोर्स बी 10th क्लास। और 10th क्लास में हमने टॉपिक लिया है बच्चों कबीरदास। तो कबीरदास को पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कबीरदास जी थे कौन। बच्चों, कबीरदास जी जिनका जन्म 1398 काशी लहर तारा नामक तालाब में हुआ था। और यदि हम इनकी बात करें कि लगभग ये कितने साल जिए, 120 साल। यानी इनकी मृत्यु कब हुई होगी? 1518 में मृत्यु हुई है। फिर आगे चले अपन। कबीरदास जी ने बच्चों एक क्रांतिदर्शी कवि थे। ये समाज को बदलने के लिए सबसे अहम भूमिका रही है कबीरदास जी की। और फिर क्या है, क्या क्या लिखा है इन्होंने, देखो आप कि कबीरदास जी ने अपनी भाषा कौन सी रखी? सिद्धूकड़ी रखी। एक, इनका उद्देश्य क्या था? इनका मानना था कि ईश्वर क्या है? एक है और वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। और बच्चों इसमें दिया हुआ अभी नहीं है, लेकिन कबीर की जो भाषा थी वह कौन सी थी? सिद्धूकड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने? सिद्धूकड़ी भाषा का किया। क्या क्या लिखा है इन्होंने अपनी साखी में, देखते हैं अपन। पाठ परिवेश पे चलते हैं कि साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है बच्चों प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय के अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में बच्चों अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेली खिचड़ी कहा जाता है। पंचमेली खिचड़ी क्यों कहा जाता है? देखो, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाएं, इसमें एक साथ सभी का शब्दों का समावेश है, इसलिए इसको पंचमेली खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्धूकड़ी भी कहा जाता है। बच्चों, अब साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण क्या है? बच्चों, दोहा छंद की विशेषता क्या होती है? आप देखो, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। पहला, तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, बिल्कुल होती है। दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। ये किसकी विशेषता है? दोहा छंद की विशेषता है। 24 मात्राएं होती है और अंत में जगण आता है। प्रस्तुत पाठ में की साखियां प्रमाण है कि सत्य साक्षी देता हुआ कि गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी है। बच्चों, क्या लिखते हैं कबीरदास जी अपनी साखी में? साखी शब्द के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया। साखी किसका है? तत्सम रूप क्या है इसका? साक्षी। साक्षी यानी क्या होता है? प्रमाण। तो जितनी भी बातें कही प्रमाणित करते हुए इन्होंने कही है। हम इसका पहला दोहा लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी ने बच्चों वाणी के महत्व को बताते हुए कहा है कि मनुष्य को मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने के क्या क्या लाभ कबीरदास जी ने सुझाए? सबसे पहला लाभ, मन का आपा। आपा शब्द का मतलब होता है घमंड।
यदि आप मधुर वाणी बोलेंगे तो आपके मन का घमंड धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, अपना तन शीतल करे। यदि आप मधुर बोलेंगे तो आपका जो तन है और मन है ये तो पवित्र होगा ही, शीतल होगा, शांत स्वभाव होगा और पवित्र मन होगा। लेकिन औरन को सुख होए, जो आपकी वाणी को सामने सुनने वाला है उसको भी सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए मधुर वाणी के 3 लाभ कबीरदास जी ने यहाँ पर बताए हैं। घमंड दूर होता है, मन पवित्र होता है और औरों को सुख मिलता है। दूसरा दोहा देखें आप, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। क्या कह दिया कि कस्तूरी नामक गंध मृग की नाभि यानी पेट में समाहित होती है, उसमें मौजूद रहती है। लेकिन हिरण को उस कस्तूरी का पता नहीं होता है। जब उसको महक आती है वो सोचता है कि ये महक जो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है ये कहीं पास से आ रही है। और बच्चों, वह जीवन भर क्या करता है, चारों तरफ जंगलों में उसको खोजता फिरता है, लेकिन वह गंध उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसी तरह से मानव है। मानव का स्वभाव भी कैसा है? राम कौन है यहां पर? ईश्वर। इसी तरह मानव है। अरे ईश्वर हमारे घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन मानव को उसका पता नहीं है और वह उस ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, चर्च वर्च सब में खोजता फिरता है और जीवन भर उसको कहीं पर भी नहीं मिलता है। बात समझ में आ गई? तीसरे दोहे पर चले अपन। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। क्या कह दिया बच्चों? यहां पर मैं शब्द का प्रयोग हुआ है अहंकार के लिए। किसके लिए? अहंकार यानी घमंड, प्राउड के लिए। क्या कह दिया कि जब मेरे मन में अहंकार था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति न हो सकी, लेकिन अब हरि है। लेकिन जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो अहंकार मेरे मन में एक पल के लिए भी टिक न सका। यहां तक आ गया समझ में? अब ऐसे परिवर्तन क्यों हुआ? अहंकार कैसे आया और भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? देखो आप, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैला, जब मेरे मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैला तो अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही मिट गया, जिससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकी। बच्चों ये समझ में आ गया? आगे चलें। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। बहुत अच्छा दोहा लिखा है, समझ में आए तो। ये सारा के सारा संसार सांसारिक विषय वासनाओं के भोगों में पड़ा रह करके खाना सोना ही सुख का एकमात्र साधन समझ करके चलता है। जबकि बच्चों क्या है? जबकि क्या है? दुखिया दास कबीर है। कबीर दास जी ऐसे संसार को देख करके उनका मन दुखी होता है।
क्यों दुखी होता है? इसलिए दुखी होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे ये संसार भूल चुका है। क्या है जीवन का उद्देश्य? आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और इसके लिए कबीर दास जी बच्चों दिन रात जागते रहते हैं। क्यों जागते रहते हैं? ईश्वर की आराधना में लीन रहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। जागे अरु रोवे, वह जागते रहते हैं। जागना यानी इस संसार को जगाना चाहते हैं। अरे संसार के लोगों जागो और क्या करो? ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को पर आप आगे बढ़ो। इसके लिए वह क्या है? रोते रहते हैं। बच्चों समझ में आ गया? आपको समझ में आया? आगे चलो। बिरह भुवंगम तन बसे, यहां पर आ गए अपन। मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। क्या कह दिया? बिरह, बिरह क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से बिछुड़ना, बिरह, इसको विरह कहते हैं। तद्भव रूप में बिरह है। ये बिरह क्या है? कितना दुख होता है जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़ती है। भुवंगम सांप, बिरह रूपी सांप हमारे तन में बसा हुआ है, जो हमें बार 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 डसता रहता है। कैसे डसता रहता है? कि आत्मा परमात्मा से अलग है, तो परमात्मा की याद हमें बार 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 सताती रहती है, सताती रहती है। मंत्र न लागे कोई, यदि सांप किसी को डस लेता है तो मंत्र के माध्यम से उसके जहर को उतारा जा सकता है। लेकिन जब आत्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है तो इस पर किसी का कोई मंत्र नहीं लगता। राम वियोगी ना जीवे। राम कौन है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ईश्वर। वियोगी, ईश्वर से बिछुड़ करके मनुष्य जी ही नहीं सकता। बेटे बिल्कुल स्पष्ट है आपके सामने कि ईश्वर से बिछुड़ करके मनुष्य जी ही नहीं सकता। और यदि उन ईश्वर के बिना वह जीता भी है तो क्या हो जाता है? बोरा यानी पागल। सांसारिक मोह माया के बंधनों में बंध कर के जीवन भर पागल की तरह जीवन व्यतीत करना उसको पड़ता है। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलूं मैं थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट दोहा चले बच्चों। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी शमाए, बंधाए बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे शोभाई। क्या कह दिया? निंदक। निंदक कौन है? जो हमारे अवगुणों को बताता है। क्या कह दिया कबीरदास जी ने? कि जो हमारे अवगुणों को बताता है उसे कहां पे रखिए? अपने नेड़ा यानी पास में रखिए। आंगन कुटी बंधाए यानी मन रूपी आंगन में उसकी एक कुटिया बंधा करके वहां पर उसको रखो। यानी उससे अपने अंतर मन का संबंध बनाए रखो। क्यों रखो बच्चों? कि बिन साबण पानी बिना,
एक मैले कपड़े को, कौन से कपड़े को? मैले कपड़े को साफ करने के लिए साबुन और पानी की जरूरत है, लेकिन यदि निंदक आपके पास में रहेगा तो बिना पानी और बिना साबुन के ही आपके मन को क्या कर देगा? आपके मन और स्वभाव को क्या बना देगा? निर्मल बना देगा। ये बात समझ में आ गई? आगे चलें। क्या बताया? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। अरे ये पुस्तकें पढ़ पढ़ करके ये सारा संसार ही पागल हो गया है। विद्वान समझता है अपने आप को, लेकिन कबीर जी कहते हैं पंडित भया न कोई। लेकिन इस संसार में पुस्तकें पढ़ने से ही पंडित नहीं, विद्वान नहीं बन जाते हैं। क्यों नहीं? एके असीर पीव का। क्योंकि विद्वान पंडित कौन है? जिसने एक अक्षर परमात्मा का पढ़ लिया और परमात्मा से प्रेम करने लगा, वह क्या है? पढ़े सो पंडित होई। वही सबसे बड़ा पंडित है, सबसे बड़ा विद्वान है। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? आगे चलूं मैं। हम घर जाल्या आपना। कबीरदास जी ने क्या कहा? हम घर जाल्या आपना। अरे मैंने तो अपना मोह माया रूपी जो घर है उसको जला दिया है। यानी मैं तो सांसारिक मोह माया से परे हो चुका हूं, मुक्त हो चुका हूं। मैंने सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी। और इस संसार को जगाने के लिए, संसार के छल कपट मोह माया के बंधनों से उसे छुटकारा दिलाने के लिए मैंने हाथ में मशाल हाथ में ले ली है। क्या कह दिया? मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी। अब घर जालो ताश का। ताश यानी होता है पड़ोसी का। अब मैं किसके? पड़ोसियों के घर को जलाने जा रहा हूं, अर्थात पड़ोसियों के सांसारिक मोह माया से उनको छुटकारा दिलाने जा रहा हूं। जे चले हमारे साथ, जिसको भी मेरे साथ होना है वह मेरे साथ हो जाइए। बच्चों यहां तक हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद हम देखें थोड़ा सा किस पे चले अपन? डीपीपी की ओर चले, एनसीईआरटी के प्रश्नों की ओर चले। तो देखते हैं कहां पर आ गए? पेज नंबर 40 पे। पेज नंबर 40 पे आ गए अपन। चलो, सेवंथ साखी संत कबीर। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए कठिन शब्दार्थ। बाणी यानी बोली, आपा यानी अहंकार, खोई यानी त्याग करना, शीतल यानी शीतल, और यानी दूसरों को, होई यानी होना, कुंडली नाभि, मृग यानी हिरण, घटी घटी कण कण में, मैं यानी अहंकार। ये सारे के सारे हमने पढ़ लिए थे। भुअंगम यानी सांप, और तासो यानी उसका। और हम चले बच्चों यहाँ पर आ गए व्याख्या। व्याख्या से चले हम क्वेश्चन आंसर की डीपीपी देखते हैं बच्चों। अभ्यास कार्य पत्रक चलें तो इसमें सबसे पहले है कौन से प्रश्न? बहुविकल्पीय प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए। बिल्कुल दीजिए। पोती पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एके असीर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। हम घर जाल्या आपना, लिए मुरड़ा हाथी। अब घर जाल्यो ताश को, जो चले हमारे साथ। बच्चों प्रश्न नंबर 1,
कबीर पंडित किसे मानते हैं? पढ़े लिखे व्यक्ति को, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, प्रेम ईश्वर का एक अक्षर पढ़ने वाले को, साक्षर व्यक्ति को। तो हमने प्रेम ईश्वर का एक अक्षर पढ़ने वाले को क्या माना है? पंडित। बच्चों दूसरा, यहां घर किसका प्रतीक है? निवास स्थान का, विपत्तियों का, संसार का, सांसारिक विषय सांसारिक माया मोह का। तो इसमें विषय सांसारिक माया मोह का, जो अभी आपको मैंने बताया था पिछली इसमें। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। मुराड़ा शब्द का अर्थ है जलता हुआ घर, जलता हुआ अहंकार, जलती हुई लकड़ी, जलता हुआ संसार। तो जलती हुई लकड़ी को मुराड़ा शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। कवि का घर जलाने से क्या आशय है? धन दौलत को जलाना, हमें परमात्मा के मार्ग को प्रकाशित करना, हमेशा त्याग के लिए तत्पर रहना, मोह माया लोभ माया मोह ग्रहणा को जलाना। तो लोभ माया मोह ग्रहणा को जलाना। बच्चों कबीर की भाषा कौन सी बताई? पचमेली खिचड़ी भाषा बताई गई है, बिल्कुल अभी आपको बताया गया था। अब चले हम किस पे आ गए? अभ्यास प्रश्नों पे आ गए। आपको ये ध्यान रखना है कि रेजोनेंस ने बहुत सारे प्रयास के बाद आपके लिए सेलेक्टेड जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो तैयार किए हैं और उसी पे आप चल रहे हैं। अभ्यास प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा? किसे कहा? जो परमात्मा के एक प्रेम के अक्षर की पहचान कर सका हो और इस संसार से प्रेम करने लगा हो, उसी को सच्चा भक्त कहा है। दूसरा क्या है? कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है? बच्चों ज्ञान रूपी दीपक को देखने से अज्ञानता रूपी अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। आ जाएगा। मन का आपा खोने का आशय क्या है? बच्चों यदि हम मीठी वाणी बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे, तो मन का जो अहंकार हमारे मन में छिपा हुआ है वह अपने आप दूर होता चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया? कौन सा पढ़ा है अपन ने? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कहाँ पे बताया? कण कण में ईश्वर विद्यमान है, उसका निवास स्थान है। आगे चले बच्चों। कबीर की भक्ति भावना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कबीर कर सकते हैं अपन। कबीर ईश्वर के प्रति असीम आस्था रखते हैं। वह ईश्वर का निवास इस संसार के प्रत्येक कण कण में मान कर के चलते हैं। वह सांसारिक विषय वासनाओं को त्यागने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और इस संसार को जलाने के लिए वह जलती हुई मशाल हाथ में लेते हैं और इस संसार को बताना चाहते हैं। आत्मा और परमात्मा से जो मिली हुई है, इसके मिलन के लिए काफी कष्ट सहने पड़ते हैं। अरे इसके लिए त्याग करना पड़ता है। किसका? मोह माया का त्याग जरूरी है, तभी जाकर के हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि लाखों ग्रंथ पढ़ने पर भी कबीर की दृष्टि में लोग पंडित क्यों नहीं बन सके? क्योंकि लाखों ग्रंथ पढ़ने के बाद भी यदि वह इस प्रेम से वंचित होते हैं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सही अच्छी पढ़ाई, सच्ची पढ़ाई वही है जिसने परमात्मा के प्रेम के शब्द को पहचान लिया हो और वह इस संसार से प्रेम करने लगा हो और इस संसार से प्रेम करने वाला ही ईश्वर से प्रेम कर सकता है। आगे चले बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखें? 7। अपने अंदर का दीपक दिखाई देने पर कौन सा अंधेरा कैसे मिट जाता है? कबीर की साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। बच्चों इसको स्पष्ट करने के लिए पहले आपको दोहा याद होना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि हे में नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी ने क्या कहा है कि जब मेरे मन में अहंकार व्याप्त था तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मेरे पवित्र मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैला, और ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलने से अज्ञानता रूपी अंधकार है धीरे 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 नष्ट हुआ, तब जाकर के मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकी, और मेरा जीवन का, मेरे अज्ञान का जो अंधकार छाया हुआ था वो सब अपने आप स्वतः ही नष्ट हो गया। तो बच्चों, ये थी डीपीपी। कबीर की साखियों के मुख्य उद्देश्य क्या है, बता सकते हैं अपन? कबीर की साखी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इन्होंने अपनी बात कहने के लिए प्रत्येक दोहे के साथ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पहले दूसरी बात, कबीर दास जी ने जितने भी दोहे लिखे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से नया संदेश पाठक वर्ग को जरूर मिलता है। तो आगे चले बच्चों, ये हो गए। अब देखिए आप एनसीईआरटी के प्रश्न जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं, इसको हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों के साथ लिए हैं। तो देखें, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। देखो आप, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। यह हमारे तन को भी शीतलता प्रदान करती ही है, लेकिन सुनने वाले को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली और अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलनी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में डिस्कस कर चुके हैं पहले कि दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। यह तक बात समझ में आ गई बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्या लिखा कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण में ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते। जब तक ईश्वर की कृपा से हमें दिव्य चक्षु नहीं मिलते, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और नहीं अनुभव कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया आपको ये? फिर हम चले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है? संसार में सुखी व्यक्ति कौन है, दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसका प्रतीक है? इसका प्रयोग यहां पर क्यों किया गया है? देखो आप, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मान के चले अपन इसको, कि संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर सांसारिक विषयों में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है। हाँ, इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, अरे उसके वियोग से दुखी है, वही जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु की प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने और जागना प्रभु की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों का प्रतीक है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने और सचेत करने के लिए किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया? बिल्कुल, निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी समाये, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शोभाई। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है।
अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेकों मिल जाएंगे। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण निरीक्षण का शुद्ध और निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलें। एके अशीर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है बच्चों? पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहता है के माध्यम से यह कहना चाहता है कि संसार में पीव ब्रह्म जो सत्य है उसे पढ़े जाने बिना कोई भी इस संसार में ज्ञानी नहीं बन सकता। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे चलूं मैं थोड़ा सा, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 पर। कबीर को उद्धृत साखियों की भाषागत विशेषताएं। बिल्कुल, कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता यह कि यह जन भाषा है। इन्होंने जन चेतना जन भावना को अपनी सिद्धुकड़ी भाषा में साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको भावानुरूपिणी माना है और चमत्कारिक भाषा के कारण आज इनके दोहे बहुत लोगों की जुबान पर बने रहते हैं। बिल्कुल। फिर ख में देखिए आप, भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह वंगम तन बसे मंत्र लागे कोई। बिल्कुल बना सकते। इस पंक्ति का भाव यह है, बिरह मैंने आपको बताया था, जुदाई, बिछुड़ना, पृथकता, अलगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता है। क्षय यानी उसको नष्ट करता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी का मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि विरह ईश्वर को पाने क्या कारण सताता है। जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सांप शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका एक स्थायी क्या है बच्चों? स्थायी समाधान है। तो आज हमने बच्चों कबीर के दोहे पढ़े, उसका जीवन परिचय पढ़ा, पाठ प्रवेश पढ़ा और कबीर के दोहे स्पष्टीकरण के साथ बहुत ही अर्थ भावार्थ सब कुछ पढ़ा। फिर हमने जो रेजोनेंस ने बच्चों के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो डीपीपी हमने आपके लिए तैयार की, उसको भी हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ एनसीईआरटी के प्रश्न सारे हमने हल किए। तो इतना पढ़ने के बाद सभी बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं और अधिकांश इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा और विश्वास के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।